हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश सोनी है। महेश ट्यूब पर आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं एंड टेलीग्राम पर आपको ये लिंक है, महेश ट्यूब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलिए देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक है सिक्स्थ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में हमारा सिक्स्थ शेड्यूल जो होता है, ठीक है, ये करता क्या है? इट प्रोटेक्ट ट्राइबल पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द कम्युनिटी थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल दैट कैन फ्रेम लॉ ऑन लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अदर्स। ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको शार्ट में एडीसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ 10 ऑटोनॉमस काउंसिल एग्जिस्ट इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप याद रख सकते हैं साइड में ATM स्क्वायर, एम स्क्वायर मीन्स MM। ठीक है, ये आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट हैं, सिक्किम को मिला के 8। तो वो जो 7 स्टेट हैं उनको 7 सिस्टर भी कहते हैं। तो उनमें 3 M से स्टार्ट होते हैं। तो उन M में एक तो मेघालय आता है, एक मिजोरम आता है MI, एंड एक मणिपुर आता है MA। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो ATM स्क्वायर है इनमें मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है। ठीक, दिस स्पेशल प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 244 क्लास 2 एंड आर्टिकल 275 क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, उसमें प्रोवाइड किया गया है। इसमें क्या होता है, पावर ऑफ गवर्नर होती है कि गवर्नर क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें हमें देखनी है, ये हमें याद रखना है। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मीन्स उसको वो ऑर्गेनाइज बना भी सकता है, रीऑर्गेनाइज मीन्स उसको हटा भी सकता है। अगर उसको ADC का स्टेटस दे दिया है तो इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको हटा भी सकता है गवर्नर। इफ दे आर अ डिफरेंट ट्राइब इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, द गवर्नर कैन डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनॉमस रीजन। मतलब ये कि अगर किसी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा ट्राइब हैं तो गवर्नर चाहे तो उनको कई ऑटोनॉमस रीजन में डिवाइड कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को। ठीक, इसका कंपोजिशन भी होता है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 26 इलेक्टेड होते हैं एंड 4 नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, जो इलेक्शन होता है वो अडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस पर होता है, जैसे कि नॉर्मल इलेक्शन। ठीक, जो टर्म्स होता है, ये जो 26 इलेक्टेड होते हैं उनको 5 साल का होता है, इफ़ अनलेस वो पहले अगर उनको डिसॉल्व ना कर दिया जाए। ठीक है, एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो ऑफिस ऑफ होल्ड करते हैं गवर्नर के प्लेजर पर। ठीक है, ये याद रखना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी पॉइंट है। 30 होते हैं, 30 में से 4 नॉमिनेटेड होते हैं प्लस 26 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ये आपको याद रखना है, राइट। इनमें जो ईच ऑटोनॉमस रीजन जो है हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है। ठीक है, रीजनल काउंसिल होती है। तो पावर ऑफ जो काउंसिल होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर द एरिया अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन। दे मेक लॉ ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम एंड ऐसे बहुत सारे मैटर्स पर ये लॉ बना सकते हैं। ठीक है, ऑल सच लॉ रिक्वायर द असेंट ऑफ गवर्नर। ये जो भी काउंसिल इन सब सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी तो गवर्नर की जो असेंट है वो मस्ट है, उसके बिना वो आगे लॉ में कन्वर्ट नहीं होंगे, जैसे आपको पता ही है पॉलिटी में। विलेज काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल विद इन दियर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कैन कंस्टिट्यूट विलेज काउंसिल। मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल जो काउंसिल है वो विलेज काउंसिल को बना सकती हैं, जो कि कोर्ट जैसा भी काम करेंगी। मतलब ट्रायल जो सूट्स होंगे, केसेस होंगे ट्राइबल्स के या ट्राइब्स के, वो विलेज काउंसिल उनके लिए या तो विलेज काउंसिल अथवा कोर्ट जैसा भी काम करेंगे। ठीक, द जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट ओवर दीज सूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय गवर्नर। आपको ये समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है
कि 6th शेड्यूल में गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन प्रेसिडेंट का इतना रोल नहीं होता, प्रेसिडेंट तो मतलब ना के बराबर इसमें रोल होता है, पर गवर्नर ही सब कुछ होते हैं, इसमें बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, ये पेज तो रिपीटेड है, जिसको आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आर्टिकल 244 ये तो अपन देख लिए हैं। एडीसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें 10 स्पेसिफाइड हैं। ठीक है, 10 सब्जेक्ट हैं इसमें। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 10 एडीसी हैं। आपको ये याद रखना है कि इन टोटल मिला के जो है 10 एडीसी हैं इन चारों स्टेट को मिला के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज आर कवर्ड अंडर 6th शेड्यूल। सॉरी, 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट कवर्ड हैं? आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। आप अपने लिए टाइम लीजिए, 10 सेकंड्स का वीडियो पॉज करिए एंड आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए मैं आपको बताया हूँ, अभी याद करवाया हूँ कि इसके लिए ट्रिक क्या है। ATM अथवा ATM स्क्वायर। तो ए से आसाम है, नॉर्थ ईस्ट में ए से एक अरुणाचल प्रदेश भी होता है, हम साइड में ऐसे लिखते हैं, तो वो नहीं है। आसाम है, ठीक है, ये पहला सही है। त्रिपुरा है, ये 4th सही है। फिर ये MM, आपको याद यही रखना है कि इसमें मणिपुर नहीं आता, MA नहीं आता। तो ये मेघालय है, तो ये भी सही है। मणिपुर नहीं है, मीन्स सेकेंड को आप कट कर सकते हैं। तो सेकेंड जहाँ जहाँ जिस ऑप्शन में आप पहले, तो उसको हटा दें। इस ऑप्शन पहले में है, 3rd में है, 4th में है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वही करेक्ट है आपका। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यही दिया गया है। 6th शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्राइबल एरिया इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन अंडर आर्टिकल 244 क्लास 2 एंड 275, जो कि अपन देख चुके हैं। इट गिव्स ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, इसमें आपको मेन जो अपन पीछे देख चुके हैं वही याद रखना है। कुछ पॉइंट्स ये याद रखने हैं कि इसमें जो ATM स्क्वायर है, इसमें टोटल 10 ADC हैं। ठीक है, ये याद रखना है। एक और चीज़ याद रखनी है कि जो एक आपने ILP का नाम सुना होगा, इनर लाइन परमिट इसको कहते हैं। तो मैं इसको आपको अगर याद करवाऊँ सिंपल शब्दों में, एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, तो आपको अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप याद होगा कुछ, ठीक है, तो जो इधर के 4 स्टेट हैं, कौन कौन से हैं? इधर पहले अरुणाचल प्रदेश है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद नागालैंड है, फिर उसके बाद MA मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम MI है। ठीक है, तो मैं अगर इसको याद करवाऊँ तो यही 4 स्टेट जो हैं, ये 4 ये आते हैं ILP में, सॉरी इनर लाइन परमिट में आते हैं। इनको मैं याद करवा दूं आपको, तो ये अरुणाचल प्रदेश A हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद ना MA मतलब मणिपुर, MI मतलब मिजोरम। तो आपने पहले सुना होगा एक नाम कि नमामि गंगे के नाम से एक प्रोग्राम चला था, उस पर बेस्ड आप नमामि, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। मेघालय ME होता है वो जो आसाम, ये आसाम मान लीजिए सपोज ऐसा कुछ, तो आसाम के नीचे यहाँ पर मेघालय ME है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सब याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। UPSC, स्टेट PSC, इन्हीं में से कोई एक छोटा सा पॉइंट निकाल के आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, राइट। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, लिंक आपको दी है महेश ट्यूब, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।